उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है और इस सबसे बड़े राज्य के सबसे पावरफुल मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी। और ये पावरफुल मुख्यमंत्री होते हैं तो बड़ी घोषणाएं भी करनी होती हैं। और बहरहाल इसीलिए जनता ने चुना भी है कि आप बड़ी बड़ी घोषणाएं करें, बड़े बड़े काम करें, विकास के कार्य करें, रोजगार के क्षेत्र में, विकास के क्षेत्र में बड़े कार्य करके दिखाएं। तो बड़ी घोषणाएं करनी भी चाहिए, मुख्यमंत्री जी को बड़ा सराहनीय कदम है। परंतु बड़ी घोषणाएं जब खोखली निकल जाती हैं तो तब जाकर के परेशानी होती है प्रदेश की जनता को, प्रदेश के अभ्यर्थियों को, विद्यार्थियों को। बहुत सारे अभ्यर्थी ये चाहते हैं कि हमें सरकारी नौकरी मिले और मुख्यमंत्री जी की घोषणा सुनकर के अभ्यर्थी जो हैं बड़े खुश भी होते हैं, तैयारी में लग जाते हैं और बड़े मन से तैयारी करते हैं। पर घोषणाएं जो हैं वो केवल मंचों तक सीमित रह जाती हैं, कागजों तक सीमित रह जाती हैं और वो धरातल पर जो है वो योजनाएं जो है वो नहीं पहुंच पाती हैं। मैं आप लोगों को बताता हूं, आज की जो मेरी वीडियो है उसका यही विषय है कि मुख्यमंत्री जी की झूठी घोषणाओं से विद्यार्थियों को कितना नुकसान हो रहा है और उसके पीछे जो क्रियान्वयन है, इन घोषणाओं के पीछे भर्तियों को लेकर के, शिक्षकों की भर्ती को लेकर के या अन्य प्रकार की भर्तियों को लेकर के क्या क्रियान्वयन होता है और किस तरह से काम होता है, मुख्यमंत्री जी तक ये वीडियो पहुंचे तो क्या हो सकता है कि मुख्यमंत्री जी इस पर विशेष संज्ञान लें और संज्ञान लेकर के कुछ सुधार कर पाए। ये इस वीडियो का उद्देश्य है। मैं सत्ताओं के विरोध में इसलिए भी बोलता हूं क्योंकि अगर सत्ताएं जो हैं वो शिक्षकों को बात को नहीं सुनती हैं तो फिर वो किसी तरह का जो है वो सत्ता सार्थक सत्ता नहीं कही जा सकती। मैं आप लोगों को बताता हूं, अभी 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी जो हैं वे एक अटल आवासीय विद्यालय में गए थे, बच्चों के बीच में फोटो खिंचाई। बड़ा अच्छा होता है कि भाई एक मुख्यमंत्री जो है वो बच्चों के बीच में खड़ा होकर के उनसे बात कर रहा होता है, उन्हें बल मिलता है। और वहां मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी कि 57 जिलों में जो है हम ये आवासीय विद्यालय और खोलेंगे, 4 चरणों में खोलेंगे। दूसरे चरण में जो है वो जिलों में खोलेंगे, जिलों से फिर तीसरे चरण में सभी तहसील में खोलेंगे, तहसील से फिर जो है विकास खंडों में स्कूल खोलेंगे। मतलब ऐसा लगता है कि घोषणाओं को सुनकर के तो हर घर घर में विद्यालय बना देंगे ये। पर ये घोषणाएं जो हैं वो पिछले लंबे समय से मुख्यमंत्री जी के मुख से हम लोग सुन रहे हैं। ये 2 दिन पुराना मामला है, कल का मामला ले लीजिए आप। ये शिक्षक भर्ती तो नहीं है पर राजस्व विभाग के 11,000 रिक्त पदों पर भर्ती होगी, कब होगी नहीं पता। अभी लगभग 10, 12, 15 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने फिर घोषणा की 2 साल में 2 लाख नौकरी देंगे। लाखों का एक आंकड़ा जो है वो मुख्यमंत्री जी के मुख से सुनना अच्छा भी लगता है पर क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। मैं शिक्षक भर्ती की बात करने लगा हूं क्योंकि शिक्षक भर्ती जो है वो मेरा विषय भी है कि क्यों शिक्षक भर्तियां जो है वो नहीं आती हैं और आती हैं तो उन पर क्या हो जाता है। तो भाई विद्यार्थियों, योगी आदित्यनाथ जी तक ये बात अगर पहुंच जाए कि जो आपने शिक्षा सेवा चयन आयोग बनाया था वो केवल सत्ता सेवा और अचयन आयोग बन करके रह गया है, वो कोई क्रियान्वयन नहीं हो पा रहा है। ये आयोग 2 वर्षों से फाइलों में चल रहा था, उसके बाद घोषणाएं हो रही थी कि अब हमने सारे आयोग खत्म करके एक आयोग बना दिया है। खैर बहरहाल ये हुआ कि कीर्ति पांडे जी, डॉक्टर कीर्ति पांडे जी, प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी जो है इन्होंने अध्यक्ष का कार्यभार संभाला क्योंकि इससे पहले तो अध्यक्ष भी नहीं था। जो मुख्यमंत्री जी बड़ी घोषणाएं कर देते हैं वो ये क्यों नहीं देखते कि 2 साल से घोषणा होने के बाद आयोग का जो है वो फाइलों से बाहर आयोग नहीं दिख रहा था। चलो चुनाव की घोषणा होने लगी थी, लोकसभा चुनाव की, तो चुनाव की आचार संहिता लगने से पहले 1 दिन पहले जो है वो राज्यपाल के हाथों से, कर कमलों से जो है वो सिग्नेचर करा करके फाइल निकाली और इस आयोग को 12 सदस्य जो है वो मुख्यमंत्री जी ने भेंट किए, जबरदस्ती सही, दबाव पड़ने पर ही सही। बहरहाल जनता के बीच में जाके चेहरा दिखाना था, वोट मांगने थे तो सदस्य घोषित कर दिए जो हैं कि जी हमने 12 सदस्य घोषित कर दिए हैं। 12 सदस्यों को नामित किया तो फिर उसके बाद सदस्य जो हैं वो फरवरी से लेकर के आज तक मुख्यमंत्री जी जो हैं वो ये नहीं देख पाए कि भाई सदस्य कुछ कर भी नहीं है, नहीं कर रहे हैं। सदस्य जो पूछो तो वो कहते हैं कि जी हम करें कैसे, हमारे पास जो है वो अध्यक्ष नहीं है, कार्यकारी अध्यक्ष भला क्यों फैसले लेने लगे। तो भाई चलो ठीक है, प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी जो हैं वो समाजशास्त्र की प्रोफेसर हैं तो इन्होंने बड़ा अच्छे से 5 सितंबर को कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण किया तो अब इनके सामने बहुत सारी भर्तियों को लेकर के इतनी बड़ी समस्याएं खड़ी हैं कि ये कैसे काम संभाले। इन्होंने बैठक ली 4 घंटे, 4 घंटे बैठक लेकर के सबसे पहली समस्या जो थी वो थी
5100 से अधिक भर्तियां जो 2022 में असिस्टेंट प्रोफेसर की लगभग 1017 पद हैं और टीजीटी पीजीटी के लगभग 4200 पद हैं। तो उन पर कुल मिलाकर के जो है वो सबसे पहले कि जी परीक्षा कराओ इनको, ठीक, सबसे बढ़िया बात यही थी कि जो पहले विज्ञापन हो रहा है उसकी परीक्षा कराई जाए। परीक्षा कराने को लेकर के जो है वो इन्होंने एक कमेटी गठित कर दी है, जो सदस्य डॉक्टर विनोद कुमार सिंह हैं उनकी अध्यक्षता में, कहा कि 10 दिन के अंदर अंदर जो है आपको एक 5 सितंबर की बात कर रहा हूं मैं, 5 सितंबर में कहा था कि 10 दिन के अंदर अंदर कैलेंडर बनाओ, परीक्षा कैलेंडर। 14 सितंबर है आज 10 दिन पूरे हो गए हैं और चलो हम ये मान लेते हैं कि सोमवार तक का टाइम भी अगर ये ले लें, है ना, लेट लतीफी कर लें पर कर लें अगर इस काम को, कैलेंडर जारी कर दें। पर कैलेंडर इसलिए नहीं जारी हो सकता क्योंकि परीक्षा नियंत्रक नहीं है। परीक्षा कैलेंडर जारी करने के लिए परीक्षा नियंत्रक होना चाहिए। मैं फिर मुख्यमंत्री जी के पास चलता हूं। मुख्यमंत्री जी घोषणाएं कर देते हैं, सदस्य दे देते हैं, अध्यक्ष दे देते हैं, तो वही परीक्षा नियंत्रक नहीं है। अरे भाई क्यों इच्छा शक्ति नहीं है आपके अंदर, जो है सिर्फ घोषणाओं की इच्छा शक्ति क्यों है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपको इतनी, जब आपने आयोग बनाया, जब उसकी नियमावली है तो नियमावली में लिखा हुआ है और बहुत साधारण सी बात है, अध्यक्ष जो है वो जाकर के परीक्षा थोड़ी कराएंगे। अध्यक्ष निर्णय लेंगे, निर्णय लेकर के बाकी काम करेंगे, लेकिन परीक्षा कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक चाहिए। परीक्षा नियंत्रक को लेकर के अध्यक्ष प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी ने तुरंत यही कहा था कि आयोग को जो है परीक्षा कराने के लिए परीक्षा नियंत्रक की आवश्यकता है। हम शासन को चिट्ठी लिखेंगे। काहे का शासन भाई, जो है जो विद्यार्थियों के लिए विद्यार्थी रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, वही विद्यार्थी जो इनको वोट देते हैं। मैंने भी स्वयं जो है मुख्यमंत्री जी को वोट दिया था, पर मुख्यमंत्री जी उस वोट को देने के आधार पर ही मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आयोग बनाने के बाद क्या आपको इतनी जानकारी नहीं है कि उसमें एक परीक्षा नियंत्रक की आवश्यकता होती है? परीक्षा नियंत्रक की आवश्यकता होती है, सचिव चाहिए होते हैं, जो है कमेटियों में जो है कई तरह के सचिव होते हैं, तो सचिव नहीं है क्योंकि भाई परीक्षा नियंत्रक अपना काम करेंगे, बाकी के सचिव अपना काम करेंगे। तो एक बार बैठ करके जब आपने सारे आयोगों को खत्म करके एक आयोग बना दिया है, उस आयोग पर राज्य के लाखों नहीं करोड़ों जो है वो अभ्यर्थियों की आशाएं छिपी हुई हैं, उनके पीछे एक वैकेंसी निकलती है जिसके केवल 4000 पद हैं, उस पर 14 लाख लोग फॉर्म भर देते हैं। 4000 पदों पर 14 लाख फॉर्म भर देते हैं विद्यार्थी। आज की डेट में जब इतनी भर्तियां हैं, इतनी वैकेंसीज हैं, तो उन पर कितने लाख लोग फॉर्म भरेंगे? और उनकी आशाएं टिकी हुई हैं इस आयोग पर। इस आयोग के पास अध्यक्ष मिले तो परीक्षा नियंत्रक नहीं है, परीक्षा नियंत्रक को लेकर के पत्र लिखना पड़ेगा अध्यक्ष को आकर के। क्या मजाक हो रहा है विद्यार्थियों के साथ? कोई विद्यार्थियों आप लोगों की भावनाओं का सम्मान नहीं है। और काम करने के लिए आयोग जो है वो, मैं बता रहा हूं, देखो क्या घालमेल है, कैसे लटकाया जाता है विभागों के ऊपर जब कोई नियंत्रक नहीं होता है। शिक्षा मंत्री का काम क्या है फिर? शिक्षा मंत्री को चुना किस लिए जाता है? और शिक्षा मंत्री को हम क्यों शिक्षा मंत्री को पूछे? हमने तो मुख्यमंत्री से बात करनी है ना। मुख्यमंत्री जी जो है वो घोषणाएं तो वो कर रहे हैं ना, तो घोषणाएं कर रहे हैं। तो भाई आप लोगों ने जो 4163 पद जो है वो पीजीटी के हैं, 1017 पद टीजीटी पीजीटी के 4163 पद हैं, 1017 पद जो है वो असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं, इनको लेकर के बड़ी भर्तियां हैं। उसके अतिरिक्त जो नई भर्तियां निकालनी है, चलो उनकी तो बात बाद की है, तो इनकी बात हुई है। इसके अतिरिक्त जो है अभी कल परसों जो है अमर उजाला ने फिर खबर छापी कि भाई परीक्षा कैलेंडर के लिए 10 दिन तो दे दिए हैं, पर अधियाचन के हम सारे के सारी वैकेंसीज जो है एक साथ नहीं लेकर के तब परीक्षा कैलेंडर बनाएंगे। बात भी सही है कि कैलेंडर जो है वो तब बनता है जब सारा का सारा पता हो कि क्या 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 वैकेंसी निकालनी है। पर भाई दो बातें हैं। एक बात तो आप लोग जो है कम से कम पिछली जो वैकेंसी एडवर्टाइज कर दी थी उनका परीक्षा कराने में क्या समस्या है? पर एक कारण है कि भाई परीक्षा नियंत्रक नहीं है। तो एक आपस में कैसे काम को लटकाया जाता है? परीक्षा नियंत्रक ना होने के कारण से परीक्षा कैलेंडर नहीं बनेगा, और परीक्षा कैलेंडर जो है वो जारी करने से पहले ये कह रहे हैं कि हमें जितनी वैकेंसीज है सबका अधियाचन भेजो। सबका अधियाचन भेजने के लिए कोई विभाग तैयार नहीं है, और विभाग जो अधियाचन भेज देता है वो अधियाचन कैंसिल हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूं कितनी भर्तियां हैं अभी जिनको लेकर के जो है ये वो अधियाचन है जो 2 साल पहले लोक सेवा आयोग को भेजा गया था, जिस पर मैंने कई बार वीडियो बना करके ये बताया कि ये 3661 पद जो है उनका एक अधियाचन जो है वो त्रिशंकु की तरह से लटका हुआ है। कोई उसे ले लो, ये शिक्षा चयन आयोग बन गया है, ये इसको ले लो, लेकर के शिक्षा विभाग की तरफ से जो है लेकर के इस पर वैकेंसी निकाल लो। तो ये जो है राजकीय विद्यालयों में जो है जो गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, जीआईसी जो होते हैं, उनके 3661 पद हैं टीजीटी पीजीटी के मिला करके।
तो ये भाई विद्यार्थियों अधियाचन है तो उसको कराने वाले नहीं है। और मैं बताता हूं कितनी भर्तियां ऐसी हैं जो लटकी हुई हैं। टीजीटी पीजीटी के 25,000 से ज्यादा पद खाली हैं। ये पिछले महीने की रिपोर्ट है जो कि शासन ने सौंपी है। 25,000 से ज्यादा पद खाली है। मैं बता रहा हूं टीजीटी के, ये एडिड कॉलेज है। उत्तर प्रदेश में दो तरह के कॉलेज होते हैं, एक गवर्नमेंट एडिड कॉलेज होते हैं जिनको केवल सैलरी देती है सरकार, बाकी मैनेजमेंट जो उनको चलाता है। दूसरा राजकीय इंटर कॉलेज होते हैं, जीआईसी होते हैं, जिनको राज्य सरकार ही चलाती है। अगर एडिड कॉलेज की बात करूं तो मैं इनमें से जो है वो टीजीटी के 20,999, 21,000 पद इसके हैं, प्रवक्ता के 4,703 पद हैं, मिलाकर के जो है 25,000 पद जो है टीजीटी पीजीटी के गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में यहां जो एडिड कॉलेज है इनमें खाली है। और जो इंटर कॉलेज है, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज है, जिनको लेकर के, जिसका मैंने आप लोगों को अभी दिखाया था कि 3600 पद जो है उनके घूम रहे हैं, इसके अतिरिक्त जो है वो एलटी के 9,000 पद जो है वो खाली हैं और 536 पद असिस्टेंट प्रोफेसर के हैं जो खाली हैं। तो टीजीटी के 9,000 पद खाली हैं। तो भाई ये देखोगे आप लोग 10,000 पद जो है 25 और 10 35,000 पद ये हैं जिनको लेकर के आयोग को काम करना है। और ये जब सारा डेटा बना पड़ा है तो अधियाचन मंगा करके मुख्यमंत्री जी एक दिन सारों को क्यों नहीं बिठा लेते। मैं बार बार वीडियो इसीलिए बना रहा हूं, इसीलिए कह रहा हूं कि भाई विद्यार्थियों आप लोगों के साथ कैसे धोखा हो रहा है, ताकि आप लोग अपनी मुखर आवाज उठाएं और इसके लिए मुख्यमंत्री जी को, शिक्षा आयोग, सेवा चयन आयोग को, या फिर शिक्षा मंत्री जी को, जब आपके घर की तरफ को रुख करते हैं, वोट मांगने आते हैं, अपने विधायकों को आप लोग ये बातें क्यों नहीं कहते हो। इनको कहिएगा, मुख्यमंत्री जी के कानों तक जब तक बात नहीं पहुंचती है तब तक इस पे कुछ होना जाना नहीं है। मुख्यमंत्री जी अगर एक बार सारे विभागों को एक दिन का काम है बिठा करके, सब लिस्ट बनी हुई है लेकिन कोई इस लिस्ट को जारी नहीं करना चाह रहा, इच्छा शक्ति के अभाव में। जूनियर एडेड कॉलेज एक और भर्ती है, 2021 में जो है इसका विज्ञापन जारी किया गया था, रिजल्ट जारी किया, रिजल्ट में गड़बड़ी थी, लोग कोर्ट पहुंच गए, कोर्ट ने इसको कैंसिल कर दिया, कोर्ट ने कहा कि दूसरा रिजल्ट निकालो, दूसरा रिजल्ट भी जो है 6 सितंबर 2022 को निकाल दिया था। उसके बाद फिर लोग जो है संशोधित के खिलाफ कोर्ट पहुंच गए। तो कोर्ट ने इस साल के शुरू में 2024 में जो है फरवरी में 15 फरवरी को इस पर आदेश दे दिया था सरकार को कि भाई इस पर कोई दिक्कत नहीं है, जो संशोधित रिजल्ट है उसके आधार पर ज्वाइनिंग कराओ जूनियर एडेड कॉलेज की। अब इसमें अगर आप लोग देखोगे कुल मिलाकर के 1504 पद तो जो है वो जूनियर अध्यापकों के हैं, प्रधानाध्यापक के 360 पद हैं, मोटा मोटा सा जो है आप लोगों को 1800-1900 पद जो है ये, इन पर सिर्फ ज्वाइनिंग करानी है और रिजल्ट को घोषित करके जो इस पर आगे की कार्रवाई करनी है। पर करें कैसे, क्योंकि करने वाले जो है वो अधिकारी नहीं है, अध्यक्ष हैं तो परीक्षा नियंत्रक नहीं है। चलो अध्यक्ष परीक्षा नियंत्रक की जरूरत नहीं है, यहां पर जो ज्वाइनिंग कराने वाले सचिव जो होते हैं वो नहीं है। अब वो हो तो ज्वाइनिंग कराएं, मुख्यमंत्री जी कैसे करा पाएंगे इसको। आप एक बार आप इन सबको देखते क्यों नहीं है मुख्यमंत्री जी। ये वाली जो है इसमें सिर्फ ज्वाइनिंग करानी और कुछ होना ही नहीं है। इसमें 43,610 अभ्यर्थी जो है इसकी वेट कर रहे हैं कि भाई क्या कुछ करेंगे, फाइनल रिजल्ट निकाल करके जो है इस पर क्या करेंगे। प्रदर्शन पे प्रदर्शन कर रहे हैं विद्यार्थी और इस पर कुछ हो नहीं रहा है भाई। तो भाई विद्यार्थियों, अगर आप लोग चाहते हो कि इस पर कुछ कर लें, मुख्यमंत्री जी घोषणाओं से आगे बढ़ करके कुछ करें, तो भाई सरकारों को कान जो है ना वो बंद करके रखने की आदत हो गई है। मुंह से, जुबान से जो है सिर्फ घोषणाएं निकल रही हैं, धरती पर, धरातल पर जो है वो कुछ नहीं हो रहा है। इसीलिए मैंने लिखा कि ये चयन आयोग जो है कभी चयन नहीं कर पाएगा इस स्थिति में, क्योंकि चयन करने के लिए परीक्षा नियंत्रक चाहिए, सचिव चाहिए, अलग अलग व्यवस्थाओं को बनाने के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए बहुत तरह के कार्य होते हैं एक भर्ती को लेकर के। जब तक वो नहीं होगा ये चयन आयोग अचयन आयोग ही रहेगा। इसके खुद के चयन नहीं हो पा रहे हैं तो ये तुम्हारे क्या चयन करेगा। और शिक्षा की सेवा नहीं हो रही है। सत्ताएं जो हैं, अब कोई पूछे कि भाई फरवरी से लेकर के जिन लोगों को 12 सदस्यों को आपने नामांकित किया था उस पर क्या काम हुआ है, मुख्यमंत्री जी पूछते क्यों नहीं, क्यों रिपोर्ट नहीं लेते हैं एक बार। जबकि विद्यार्थी रोज प्रदर्शन कर रहे हैं, रोज प्रदर्शन कर रहे हैं। बस विद्यार्थी पढ़ाई करें, तैयारी करें, प्रदर्शन करें। मैंने बहुत सारी फोटो नहीं लगाई है, सिर्फ एक फोटो आप लोगों को सांकेतिक रूप में लगाई है। और मैं अगर मेरे डेटा दिखाऊं, आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियोस देखी होंगी, इतना डेटा है जो कि आप लोगों को यह बताने में पर्याप्त है कि कितने तरह से जो है विद्यार्थियों पर यह सब अत्याचार हो रहे हैं। पर मुख्यमंत्री जी को चिंता नहीं है, झूठी घोषणाएं करने से आगे कुछ नहीं बढ़ रहे हैं। विद्यार्थियों, आप लोगों की क्या राय है इसको लेकर के,
और हमें जो लगता था कि भाई कीर्ति पांडे जी, प्रोफेसर कीर्ति पांडे जी गुरुजी हैं, मैं तो प्रोफेसर हैं तो इनको नमन भी करता हूं। इनके बारे में प्रसिद्ध भी है कि बहुत सारी कमेटियों में रही है, इन्होंने बहुत अच्छा काम भी किया है। पर काम अध्यक्ष जो है वो अपना ही तो कर सकता है, परीक्षा नियंत्रक के बिना, सचिवों के बिना बाकी काम कैसे हो पाएंगे मुख्यमंत्री जी? आप बाकी विभागों को जब तक लेकर के नहीं बैठेंगे, ये काम इनका नहीं है, ये आपका है, आपके शिक्षा मंत्री का है। कीजिएगा कुछ। केवल इतना ही नहीं है कि भाई रिजल्ट आने के बाद, जब रिजल्ट आया था ना लोकसभा का, उसका रिजल्ट आने के बाद मुख्यमंत्री जी ने ये ट्वीट किए थे कि हम हफ्ते भर में ये कर देंगे, 10 दिन में ये कर देंगे, महीने में ये कर देंगे। कुछ नहीं हो रहा है मुख्यमंत्री जी, कृपया कुछ कीजिए। हाथ जोड़ सकता हूं, मुखर होकर के आवाज उठा सकता हूं, कुछ तो कीजिएगा मुख्यमंत्री जी, ऐसे काम चलेगा नहीं। सत्ता जा सकती है, आपको पता होना चाहिए। शिक्षक जो हैं सत्ता पलट भी सकते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। नमस्ते।